तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 353 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। आई नो गाइस, वीडियो काफी ज्यादा लेट आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसका ये एपिसोड ही काफी ज्यादा लेट रिलीज हुआ है। कोई नहीं, ये फाइनली आ ही गया है, तो आप लोग अब इस वीडियो को पूरा देखिए। और जिन लोगों ने भी अब तक इसके ये वाले एपिसोड को नहीं देखा है, तो यार आप लोग क्या कर रहे हो, जैसे इस वीडियो के नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी इसका पिछला एपिसोड देख रखा है, तो शुरू करते हैं उन लोगों के लिए हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक शानदार से हाउस को दिखाया जाता है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग का होता है। वहीं पे अंदर हमें प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग और उनके साइड पे वॉर मिनिस्टर खड़े दिखाई देते हैं। इधर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में जेट स्लिप होती है, जिसे देख करके वॉर मिनिस्टर उनसे कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर सर, आखिर सिचुएशन क्या है। प्राइम मिनिस्टर जूजी कहते हैं कि वो सेकंड प्रिंस सच में एक फेलियर पर्सन है। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो सेकंड प्रिंस योर मैजेस्टी की एबिलिटीज के सामने जरा भी टिक नहीं सकता था। और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, एम्परर ने अपने उस बेकार कमीने बेटे को भी मौत के घाट नहीं उतारा, जैसा कि उससे अपेक्षा थी। एक टाइगर कभी भी अपने बच्चे को नहीं खाता है। हालांकि थैंक्स टू सेकंड प्रिंस, उसके उस गुस्सेल स्वभाव की वजह से हिज मैजेस्टी की सिक्योरिटी पूरी तरीके से ओपन हो गई। वो वास्तव में हम लोगों के साथ एक खाली सिटी की टैक्टिक्स से खेल रहा है। अब इधर प्राइम मिनिस्टर जूजी की ये बात सुन और मिनिस्टर भी कहते हैं कि तो सर प्राइम मिनिस्टर, अब आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो अब प्राइम मिनिस्टर जूजी कहते हैं कि वो ओल्ड मैन अब अपने मूव्सों के साथ खुद भी शामिल हो गया है। उसने उन दोनों से निपटने के लिए अपनी पूरी फोर्स को तैयार करके भेज दिया है, जबकि वो यहाँ पे हम लोगों को अंधकार में रख के खुद थ्रोन के ऊपर आराम से बैठा हुआ है। लेकिन अब उसने इस बारे में कभी भी सोचा नहीं होगा कि उसकी ये एम्प्टी सिटी की टैक्टिक्स पूरी तरीके से सेमलेस और बेकार हो जाएगी। और ये सब बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हेवेंस खुद हमारी मदद कर रहा है इस चांस को पाने में। तो अब वॉर मिनिस्टर, जल्द से जल्द हमारी सेना को तैयार करो और एक हफ्ते के अंदर अंदर इस इंपीरियल पैलेस को अपने कब्जे में ले लो। इतना कहकर के वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग एकदम ईवल हंसी में हंसने लगते हैं, जबकि पीछे खड़े वॉर मिनिस्टर उनकी बात मान करके कहते हैं कि ठीक है प्राइम मिनिस्टर सर, मैं ऐसा ही करूंगा। तो प्राइम मिनिस्टर जूजी कहते हैं कि हाँ, अब यहाँ इस टियानियो के ऊपर एक नए रूलर का रूल करने का समय आ गया है। तो अब इधर प्राइम मिनिस्टर जूजी के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें एम्परर की फोर्स यानी कि मार्शल डुओ की कैंप का दिखाया जाता है। वहीं पे उनके पास एम्परर का एक सोल्जर आता है और उनसे कहता है कि आप एम्परर के आदेशों को सुनो। मार्शल डुओ को दुश्मनों की चाल को पीछे खदेड़ना है और आगे बढ़ते रहना है और उन्हें बिना किसी अच्छे रिजल्ट के वापस लौट के नहीं आना है। तो ये सुन मार्शल डुओ कहते हैं कि ठीक है, मैं एम्परर के आदेशों को सुनकर के काफी ज्यादा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। योर मैजेस्टी हमेशा लंबी और प्रॉस्परस लाइफ जिए। करके फिर मार्शल डुगो आगे उस सोल्जर से पूछते हैं, मुझे बताओ कि क्या हिज मैजेस्टी बिल्कुल सेफ हैं? ये सुन वो सोल्जर कहता है कि मार्शल डुगो आप बिल्कुल आराम से रहें, वहाँ सब कुछ संभाल लिया गया है और सेकंड प्रिंस का रिवेलियन बिल्कुल आसानी से और तेजी से शांत कर दिया गया है। तो ये सुन मार्शल डुगो थोड़ा सैड होते हुए कहते हैं कि मगर लेकिन हिज मैजेस्टी की साइड पे लगी सभी फोर्सेस का पता लगा लिया गया है, इसलिए मुझे इस बात का काफी ज्यादा डर है कि इस वजह से कुछ ज्यादा बड़ा ना हो जाए। ये सुन वो सोल्जर मार्शल डुगो को रेस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मार्शल डुगो आप सच में हमारे नेशन के सबसे ज्यादा लॉयल पर्सन हैं और मैं अगर सच कहूँ तो मुझे लगता है कि हिज मैजेस्टी का गार्ड अभी काफी ज्यादा खराब चल रहा है, लेकिन अब जब आपने हिज मैजेस्टी की डिग्री को देख ही लिया है तो अब आप इसका अपोज करके वापस लौट करके नहीं आ सकते हैं। तो ये सुन मार्शल डुगो कहते हैं हाँ, हिज मैजेस्टी ये सब करके अपनी सभी नावों को जला रहे हैं, टियानियो में शांति लाने के लिए वो अपने आप को काफी ज्यादा फोर्स कर रहे हैं
हैं, यहाँ तक कि इस सब के लिए वो अपनी सेफ्टी को भी दांव पर लगा रहे हैं। तो इतना कहने के बाद फिर मार्शल लुगो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, तो फिलहाल इसलिए मुझे अभी धीरे धीरे आगे चलना चाहिए, ताकि अगर योर मैजेस्टी के साथ मेरे पीछे कुछ हुआ तो मैं अभी भी वापस जा सकूं और योर मैजेस्टी को खतरे से बचा सकूं। तो अब इधर मार्शल लुगो के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगला सीन हमें एक बड़ी सी खाई का दिखाया जाता है, इसकी की दोनों साइड पे एक एक साइड की सेनाएं खड़ी होती हैं। तभी इसके अगले सीन में हमें एक साइड पे ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस की ग्रैंड मदर, क्यानलान पवेलियन और सॉर्ड मार्केस एब्रॉड के लीडर्स और साथ में उनके पीछे के सभी एल्डर्स और फोर्सेस दिखाए जाते हैं। जबकि दूसरी साइड पे हमें सबसे पहले दिखाते हैं सर्लिंग, हाई वेनरेबल मास्टर होंगफू फेंगली, साथ में हेल वैली के लीडर। तो तभी दूसरी साइड पे ग्रैंड मदर अपने पीछे बैठे जूफेंग से कहती हैं कि स्टीवर्ट जू, हम लोग कई हफ्तों से यूं ही एक दूसरे को देख रहे हैं, अब आखिर कब आप इनके ऊपर अटैक करने का प्लान बनाने वाले हैं। ग्रैंड मदर की ये बात सुनकर के जूफेंग आराम से अपनी चेयर पे बैठे हुए उनसे कहता है, पहले तो आप थोड़ा शांत हो जाइए कि अभी हम लोगों को बस एक सही टाइम का थोड़ा सा और इंतजार करना है। तो जूफेंग की ये बात सुन हमारी एंग्री वुमेन फ्योनी जूफेंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती हैं कि लेकिन फिर भी आखिर हम कब तक इंतजार करें, कि क्या तब तक जब तक हम यहाँ पे खड़े खड़े एक स्वतंत्रता की मूर्ति न बन जाएं। इधर दूसरी ओर एल्डर फ्योनी के इतना कहने के बावजूद भी और जूफेंग यहाँ पे आराम से बैठा हुआ उनकी सारी बातों को इग्नोर करता है और हल्के से स्माइल करते हुए किसी चीज का इंतजार कर रहा होता है। कि दूसरी ओर मास्टर होंगफू भी अपनी चेयर टेबल के ऊपर बैठे हुए जूफेंग की तरह ही किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। वैली लॉर्ड उनसे पूछते हैं कि स्टेट लॉर्ड होंगफू, आखिर अब हम लोगों को भी कितना इंतजार करना है। अब इधर वैली लॉर्ड इतना कह ही पाते हैं कि तभी सर्लिंग सामने की ओर देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने से आसमान से दो जेड पेंडेंट मैसेज उनकी ओर उड़ते हुए आ रहे होते हैं, जिन्हें कि जूफेंग भी काफी हैरानी से उन्हीं की ओर देख रहा होता है। और फिर दोनों की ही नजर अपने अपने जेड मैसेजों के ऊपर पड़ती है और फिर वो दोनों ही हंसते हुए कहते हैं कि आखिरकार फाइनली ये आ ही गया। इतना कहकर के जूफेंग ने पर्पल जेड मैसेज को अपने हाथ में लेता है। तो ये देख एल्डर फ्योनी उससे पूछती है कि आखिर अब क्या हुआ। तो जूफेंग उनसे कहता है कि मेरे साथ आओ, हम लोग अब एक बार में इन लोगों के ऊपर हमला करने वाले हैं। इतना कहकर के जूफेंग आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी जूफेंग के कदम आगे बढ़ते ही में जूफेंग के सोल्जर्स को दिखाया जाता है, क्योंकि तादाद में काफी सारे होते हैं और काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, और वो सभी लोग भी जूफेंग के इशारा करते ही सामने की ओर तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जबकि उन लोगों के आगे आगे खुद जूफेंग जा रहा होता है। अदर साइड पे हमें रीजन स्टेट को भी दिखाया जाता है, उनके भी सभी सोल्जर्स और एल्डर्स फाइट के लिए तैयार हो गए होते हैं, और उन लोगों के आगे खड़े हुए मास्टर होंगफू हंसते हुए कहते हैं, तो फिर फाइनली आज ये सब देखने को मिलेगा। मुझे आज बहुत ज्यादा आराम मिलेगा जब मैं अपने दिल की शांति के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। जूफेंग, अब फाइनली समय आ गया है जब तुम मेरे बेटे की मौत का भुगतान करोगे। तो अब इधर मास्टर होंगफू की ये बात सुनने के बाद जूफेंग हंसते हुए कहता है, होंगफू टियानियो, चलो ठीक है, अब तुम्हारी इस कोशिश को भी देख लेते हैं। तो तभी दूसरी ओर सर्लिंग कहते हैं, स्टेट लॉर्ड और स्टीवर्ट जू, प्राइम मिनिस्टर जुगे चेंगफेंग के एक्शन और मार्शल डुओ के वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अभी इस समय इन बकवास की बातों के ऊपर समय व्यर्थ क्यों करना। फिलहाल हमें अपनी शक्तियों को तेजी से और ताकत से दूर करने की जरूरत है। तो अब इसीलिए समय व्यर्थ ना करें और विनर को इस नेशन के ऊपर कब्जा करने का समय दें। और जहां तक हारने वाले की बात है, तो वो बिना किसी पछतावे के एक महत्वपूर्ण स्टेपिंग स्टोन बन जाएगा। ये सुन जूफेंग जोरों से हंसते हुए कहता है कि हा 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 बिना किसी पछतावे के। हाँ, मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सोचा था कि सर्लिंग भी इतने ज्यादा बहादुर व्यक्ति होंगे। अब आगे मेरे किसी भी वर्ड को कहना बिल्कुल यूजलेस है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बीच पहले कितनी नफरत थी। ये फाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एंड में हम दोनों में से जो भी ऊंचा खड़ा होगा वही जिंदा रह पाएगा। आप क्या कहते हैं स्टेट लॉर्ड होंगफू। अब इधर जूफेंग की ये बात सुन स्टेट लॉर्ड होंगफू भी एकदम अपने हाथों को आसमान में खुला करके पागलों की तरह हंसते हुए कहते हैं, जूफेंग, बिल्कुल सही कहा तुमने। नफरत एक तरफ, पावर की ये रेस में एंड पे कमजोर लोगों को खा लिया जाता है। अब आखिर इस पूरे वर्ल्ड का
किंग वे भी इन छोटे मोटे झगड़ों की परवाह क्यों करेगा। फेंग, तुम एक बहुत ज्यादा एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो, और अब जब ये पूरी दुनिया दांव पर है तो तुम्हारे साथ लड़ना मेरे लिए काफी सम्मान की बात है। तो ये सुन जूफेंग भी कहता है कि तो फिर स्टेट लॉर्ड होंगफू, अब हम लोग इस जंग को शुरू करें। तो गाइस अब इधर ये वाला एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। तो अब फिलहाल इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आप लोग जल्द से जल्द 3K के लाइक गोल को कंप्लीट कर दोगे, मैं उस एपिसोड को आज रात को एक्सप्लेन करके इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। आगे आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताना कि आज का आप लोगों को हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोगों को बताइए कि आप लोगों को क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है। बस शुक्रिया।